नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं बल्कि यह हमें आत्मज्ञान और आत्मबल का अद्भुत मार्गदर्शन भी देता है। उनकी कहानियों और उनके शिक्षाओं में इतनी गहराई है कि हर बार हम उन्हें पढ़ते या सुनते हैं तो हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस वीडियो में हम उनकी कुछ प्रेरक कहानियों और उनसे मिली शिक्षाओं को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सफलता किसी को पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती, बल्कि जीवन में हर आने वाली चुनौती का डटकर सामना करने से मिलती है। वे कहते थे कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वह उपनिषदों से सीखा है और आज तक मैंने उपनिषदों के बाहर कुछ भी नहीं कहा। उपनिषद आत्मबल का संदेश देते हैं। ये हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है: शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति। लेकिन इन शक्तियों को जागृत कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर स्वामी जी 2 प्रेरक घटनाओं में छिपा हुआ है। एक बार वे हिमालय की कठिन यात्रा में जा रहे थे। वो रास्ता बहुत ही कठिन था, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। काफी चुनौतियों भरा रास्ता था। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी जा रहे थे। अभी रास्ता काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी लगभग 100 किलोमीटर का सफर बाकी था। यात्रा को देखकर, उसकी कठिनाइयों को देखकर एक युवा साधु हताश हो गया और बोला कि अब और नहीं चल सकता। उसे लग रहा था कि उसका शरीर जवाब दे जाएगा। स्वामी जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अपने पैरों को देखो, जिन पर तुम चल रहे हो। यहाँ तक आए हो, आगे भी यही रास्ता है, बस इसे पार करना है। मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम अपने भरोसे और आत्मबल के साथ आगे बढ़ाओ और देखो, यह कठिन रास्ता हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहेगा। उन्होंने समझाया कि कोई भी शारीरिक दुर्बलता या कठिनाइयां हमें हरा नहीं सकती, बल्कि हम हारते हैं अपने मन की वजह से। हम अपने मन से हारते हैं। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी चुनौती के आगे झुका ना जाए और उसका डट कर सामना किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक और घटना सुनाई जब वे काशी में थे। एक बार वो बहुत ही भीड़ी सी गली से जा रहे थे और वहां पर बंदरों का झुंड था और उन बंदरों को झुंड को देखकर वो घबरा गए। वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गली इतनी पतली थी कि इधर उधर जाने की कोई जगह ही नहीं थी। वो उन बंदरों को देखकर भागने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि रुको, इनका सामना करो। तभी स्वामी जी ने डटकर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें घूरने लगे। जैसे ही बंदरों ने स्वामी विवेकानंद जी को साहसी होकर आगे खड़े होते देखा, वो डर गए और वहां से भाग गए। तो इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। मुसीबत कैसी भी हो, जब हम उसके आगे डटकर खड़े हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद भाग जाती है। जो व्यक्ति साहस के साथ डटकर मुसीबतों का सामना करता है, उसकी कठिनाइयां स्वयं पीछे हट जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर का कारण है। जब हम अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों व्याख्यान दिए, जिनमें उन्होंने बार बार आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दिया। उनका मानना था कि आत्मबल ही हर समस्या का समाधान है।
यह बल न केवल शारीरिक बल्कि मन से जुड़ा होता है, गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। मन को एकाग्र करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब मन शांत होता है तो पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाता है और व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकता है। स्वामी जी का कहना था कि जिस प्रकार भौतिक तत्व जितना सूक्ष्म होता है उतना अधिक शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार मौन और एकाग्रता में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह अपने मन के विचारों से परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। विचारों में वह ऊर्जा होती है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। उन्होंने सफलता का एक मूल मंत्र दिया, अपने लक्ष्य को उच्च बनाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल नाम और धन कमाने का लक्ष्य रखता है तो उसे अपने उद्देश्य को बड़ा बनाना चाहिए। जीवन में कुछ करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को समाज और विश्व सेवा से जोड़ता है तो उसकी सोच बदल जाती है और उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इससे न केवल उसकी सोच विकसित होती है बल्कि उसके विचार स्वयं कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कमजोर व्यक्ति तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन केवल वह व्यक्ति जो संकल्प शक्ति से भरा हो वही अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकता है। बार बार अभ्यास करने और सतत प्रयास करने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने 2 चीजों का आवश्यक बताया, असीम आत्मविश्वास और आत्मबल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आत्मबल केवल सन्यासियों के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि जीवन में हर छोटी बड़ी चुनौती को पार करने के लिए आत्मबल की जरूरत होती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती हैं। स्वामी जी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि कर्म बहुत महान होता है, लेकिन ये महान सोच और दृढ़ विश्वास से ही उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं उसी के कर्म भी प्रभावशाली होते हैं। स्वामी जी का कहना था, जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आने वाली हर रुकावट दूर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा कहा है कि व्यक्ति स्वयं अपनी नियति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। स्वामी जी का कहना था कि हमारा मन सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हमने इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले रहकर ध्यान करने से मन को स्थिरता मिलती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आज के दौर में बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं, वे इसे एक अभिशाप मानते हैं, लेकिन सच यह है कि अकेलापन एक वरदान हो सकता है यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो लोग अकेले रहने की कला सीख जाते हैं वे अपने जीवन में किसी भी
स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं और अपनी जिंदगी को शर्तों पर जीने की ताकत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक अवसर है जो हमें खुद को जानने, खुद को निखारने और खुद अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका देता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो यह अकेलापन हमें सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां दुनिया हमें पहचानने लगे, या यूं कहें कि अकेलापन हमारे लिए एक वरदान है। विवेकानंद जी का कहना था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और प्राणायाम करें, ध्यान करें, योगा करें, ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सके। जब हम तीनों तरीकों से मजबूत होंगे, हमारा मन स्वस्थ होगा और शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।